अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। खानेवाल के नवाही गांव 9915L में कब्जा माफिया ने 3 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा करके लोगों को प्लॉट्स की सूरत में बेचना शुरू कर दिया है। महकमा माल ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना था कि हम वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं। पंजाब पैरामेडिकल एसोसिएशन के वफ्द की सेक्रेटरी सेहत पंजाब स्पेशलाइज मोहम्मद आमिर जान से मुलाकात की। सेक्रेटरी सेहत को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद देने समेत सरकारी अस्पतालों में मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और इशूज जेर बहस लाए गए। वफ्द की क़यादत पैरामेडिकल एसोसिएशन के सूबाई सदर चीफ ऑर्गेनाइजर सुल्तान भट्टी और जिले सदर मोहम्मद अरशद भट्ट ने की, जबकि मोहम्मद रशीद मुगल, मोहम्मद तनवीर भट्ट, राशिद महमूद रफीक सहोत्रा, राना गुलजार, लियाकत मुगल, मोहम्मद नदीम, शाहिद यूनस, असलम मेराज, खालिद अमानुएल, मिर्जा शहबाज, शेर अफगन, मोहम्मद अमजद और यूसुफ भट्टी वफ्द में शामिल थे। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज ने पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के वफ्द को मसाइल और मुतालिबात की हक की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई, जिसके लिए वफ्द को अगले हफ्ते बाकायदा मीटिंग के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसमें सेक्रेटरी सेहत ने वफ्द से मुतालिबात का एजेंडा भी तलब कर लिया। दरीं असना सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि अफसरान के घरों में काम करने वाला सरकारी अस्पतालों का अमला अस्पतालों में ड्यूटी को तरजीह दें और उनकी मुकम्मल रिपोर्ट की जाए। सूबाई सदर मोहम्मद तनवीर भट्टी और जिलाई सदर पैरामेडिक्स मोहम्मद अरशद भट्ट ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज आमिर जान के साथ मीटिंग इंतहाई मुस्बत रही, जिसमें सेक्रेटरी सेहत ने मुलाजमीन के मसाइल और मुतालिबात को हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। उम्मीद है कि सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल जल्द हल होंगे। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब के अहकामात पर जिले भर में जनरल होल्ड अप नाकाबंदी जारी। SHO 20 सेक्शन सब इंस्पेक्टर अली गुल मल्लाह की सरबराही में जिला घोटकी में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए थाने की हुदूद में दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए गए। जनरल होल्ड अप नाकाबंदी के दौरान मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के कवायद की छानबीन की जा रही है। जिला घोटकी में अमन व अमान की फजा कायम रखने और जिले भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए। जराइम पेशा नासरीन और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। 20 मुश्तबा अफराद को उनकी गाड़ियों समेत उन्हें हिरासत में लिया गया, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जनरल होल्ड अप का मकसद आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा जराइम पेशा अफराद समाजी बुराइयों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना 20 सेक्शन घोट की पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 3 जवारिये गिरफ्तार। SHO थाना 20 सेक्शन ने बीमा स्टाफ दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 3 जवारियों को 2 अदद ताश और 1 मोबाइल फोन और 510 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवारिये मुलजिमान एहसान अली सोलंगी, हक नवाज चाचड़, नवाब अजली मेतलो, तीनों मुलजिमान सिकना मोहम्मदपुर। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाने ले आई और उनके खिलाफ क्राइम नंबर 49/2021 दफा 5 सिंध जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। घोट की पुलिस की कार्रवाई, औरत की जान खतरे में होने की वजह से उसको सुबह मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। आज दोपहर मसमात सबीन बिनत अब्दुल सत्तार कुरैशी, सोजा अब्दुल कयूम कुरैशी, उम्र 22 से 23 साल, सिकना नॉर्थ नाजमाबाद कराची, हाल रिहाइश शौहर का घर खानपुर कटोरा, जिला रहीम यार खान पंजाब, थाना मीरपुर माथेलो में आई और कहा कि मेरी शादी मेरी फुफ्फीजाद अब्दुल कयूम कुरैशी के साथ 3 माह पहले हुई थी। मेरा शौहर मुझे मार पीटता था और हर वक्त बिला जवाज तशद्दुद करता था। मैं आज मौका पाकर उसके घर से निकलकर यहाँ थाना पे पनाह लेने आ गई हूँ। मेरे पास किराया तक नहीं कि मैं कराची जा सकूँ। मैं अपने भाई के यहाँ जाना चाहती हूँ। लड़की के भाई को इत्तला कर दी गई है जो कि सुबह तक पहुँच जाएगा। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। इस वाक़े की इत्तला ASP साहब मीरपुर माथेलो को दी गई। ASP साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है कि इस औरत को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा और रात को हिफाजत में रखा जाएगा। इस औरत को लेडी कांस्टेबल के साथ हिफाजत में रखा गया है, जिसको सुबह मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो भी अदालत हुक्म देगी उस पर अमल किया जाएगा।
सकरन के करीब रोहड़ी केनाल के करीब बागात में हजारों की तादाद में जंगली चमगादड़ों का हमला। पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन झरने में पहुंच गई। जंगली चमगादड़ों के हमले के लिए और आम के बागात को शदीद नुकसान। जंगली चमगादड़ इंसानों पर भी हमला करने लगे। एसएसपी शहीद बेनजीराबाद के हुक्म पर पुलिस की भारी नफरी चमगादड़ों का खात्मा करने पहुंच गई। पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में जंगली चमगादड़ों को मार गिराया। पुलिस और चमगादड़ों के माबैन मुकाबला जारी है। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जंगली चमगादड़ों की वजह से इंसानी फसलों को नुकसान की इत्तला थी, जिसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं डीएसपी मुबीन पड़ेहार। सैकड़ों की तादाद में जंगली चमगादड़ मार गिराए। मजीद ऑपरेशन जारी है। डीएसपी मुबीन पड़ेहार। हेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से ट्रांसफार्मर सानिहा लतीफाबाद नंबर 8 में जख्मी होने वाले अफराद में से उस वक्त जो 2 जख्मी अफराद फराज अंसारी और शाहरुख कराची के पटेल अस्पताल में जेरे इलाज है। उनके इलाज के तमाम तर अखराजात हेस्को इंतजामिया अदा करेगी, जिसका बाकायदा मुरासला पटेल अस्पताल की इंतजामिया को भेज दिया गया है और उनको टेलीफोन पर भी आगाही दी गई है। वाज़ेह रहे कि ये अखराजात माली मदद के अलावा हैं। तर्जुमान हेस्को। लाहौर पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहरिक सिविल लाइंस डिवीजन में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी। किला गुज्जर सिंह पुलिस की कार्रवाई। नकबजन और मोटरसाइकिल चोर पुलिस के शिकंजे में। 3 रुकनी नकबजन और मोटरसाइकिल चोर गैंग में तारिक उर्फ बाला, दिलावर और ताहिर शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फोन्स, हथौड़ा और राड बरामद। इंस्पेक्टर मसूद उर रहमान। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश नकबजनी के मुतादिद वारदातों का भी एतराफ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। एसपी सिविल लाइंस। 1.5 साल कबल अगवा होने वाला जुल्फ़िकार अली अभी तक बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन मियां शफकत अली मुलजिमान से साज़बाज हो चुका है और मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से मुग़वी जुल्फ़िकार अली अभी तक बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन ने IG पंजाब समेत तमाम हुकाम बाला से अपील की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और 1.5 साल कबल अगवा होने वाले मुग़वी जुल्फ़िकार अली को फौरी बाजियाब करवाया जाए। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बेट नंबर 15 में मोटरसाइकिल चिंची रिक्शे के खिलाफ ब्रीफिंग और इन्फोर्समेंट कैंपेन का आगाज किया गया है। जो लंबे सफर करते हैं मोटरसाइकिल पर और चिंची रिक्शे पर, उनकी हौसला शिकनी की जाती है और उनको मुनासिब बसों पर सवार करके रवाना किया जाता है और उनको हाईवे से उतार दिया जाता है। इस सिलसिले में डीएसपी मोटरवे पुलिस बेट 15 साहिवाल मसूद उर रहमान वट्टू और एडमन ऑफिसर एसपी और रिजवान कैसर ने हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवारों को ब्रीफ किया कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और मोटरसाइकिल की बैक लाइट दुरुस्त रखें, साइड व्यू मिरर लगवाएं और ज्यादा लंबे सफर से परहेज करें। मोटरवे पुलिस के इस इकदाम की वजह से कानून के अमली निफाज में खातिर खा बेहतरी देखने में आ रही है। इस सिलसिले में डीएसपी मोटरवे पुलिस बेट 15 साहिवाल मियां मसूद उर रहमान वट्टू और एडमन ऑफिसर एसपीओ रिजवान और कैसर ने हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवारों को ब्रीफ किया है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और मोटरसाइकिल बैक लाइट दुरुस्त रखें, साइड व्यू मिरर लगवाएं और ज्यादा लंबे सफर से परहेज करें। मोटरवे पुलिस के इस इकदाम की वजह से कानून के अमले निफाज में खातिर खा बेहतरी देखने में आ रही है। साहिवाल के नवाही अड्डा कादिराबाद चक नंबर 56 कादिराबाद साहिवाल में आजान मोबाइल एंड स्पेयर पार्ट्स की दुकान का आगाज कर दिया गया, जिस पर तमाम कंपनियों के नए मोबाइल, डिब्बा पैक और पुराने मोबाइल की खरीदो फरोख्त की जाती है। तमाम कंपनियों के मोबाइल पर खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जाता है और तमाम मोबाइल्स के स्पेयर पार्ट भी मौजूद हैं, जिस तरह बैटरियां, हैंड फ्री और ब्लूटूथ वगैरह भी दस्तयाब हैं। इस इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पहले मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए साहिवाल शहर जाना पड़ता था, अब हमारे करीब ही मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान बन गई है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने कहा है कि जबरी मुशक्कत का निज़ाम दरअसल उन गरीब मजदूरों का इस्तेहसाल करता है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी आजरों ज़िम्मेदारों से कर्ज लेते हैं और इस कर्ज की अदायगी के लिए उन्हें अपनी बुनियादी आज़ादी भी गिरवी रखना पड़ जाती है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेहसाल के तमाम इकसाम के खात्मे को यकीनी बनाए और बुनियादी असूल की तदरीजी तकमील करे ताकि हर किसी को उसके काम की अहलियत के मुताबिक मुआवजा दिलवाया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ अपने दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیر افغن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کلیم یوسف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی شمائل انجم اور ساہیوال برکس ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ناصر گجر کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو جبری مشقت تلے رکھنا اس کی تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنا ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی، جس میں نقل و حرکت کی آزادی، شخصی آزادی، کاروبار پیشے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور شہریوں کے درمیان مساوات کے حقوق شامل ہیں، اور کوئی بھی قانون اسے پاکستان میں نہ تو رواج دینے کی اجازت دے گا اور نہ ہی کوئی اس کی حمایت فراہم کرے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع ساہیوال میں جبری مشقت یا چائلڈ لیبر کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ لیبر انسپیکٹر روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اجلاس میں بھٹوں پر محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے جاری ایکٹیویٹیز اور بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکورٹی کارڈز کی فراہمی کے عمل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عابد بشیر نے ہدایات کی کہ بھٹا مزدوروں کو کرونا ویکسین لگوائیں اور خصوصی موبائل ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر جا کر ویکسینیشن کریں تاکہ بھٹا مزدوروں اور ان کی فیملیز کو اس موذی وبا سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔